हेलो दोस्तों, आई एम सुरेंद्र। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सुरेंद्र आर्ट एंड टेक। दोस्तों, आज हम म्यूरल्स के बारे में बात करेंगे। भारत में म्यूरल्स बहुत बनाए गए शताब्दी पहले। अजंता में जो म्यूरल्स हैं उसको आज भी देख करके ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल तरोताज़ा है। समय के मार ने उसे ज़रूर कमज़ोर कर दिया है, लेकिन म्यूरल्स बताओ कितनी शताब्दी हो गए। खोज कब हुई अजंता की? यानी देखो, बौद्ध धर्म का जो उदय हुआ था लगभग 5वीं शताब्दी के आसपास में हुआ था, और उसमें जो चित्र बने हुए हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड, आप अंदाजा लगाइए कि उस समय के चित्र अब भी विद्यमान हैं। ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। कहने का तात्पर्य, जो भारतीय चित्रकार थे इतना तकनीकी में दक्ष थे कि मिसाल देना पड़ता है। तो आज हम म्यूरल्स की बात करेंगे। तो म्यूरल्स की एक्चुअली 2 विधाएं प्रचलित थीं उस समय, ठीक है, अभी प्रचलित है नो डाउट, लेकिन अब जो है जो बूनो है वो कम बनाई जाती हैं, ठीक है। तो भित्ति में 2 विधियां थी, एक फ्रेस्को सेक्को थी और एक फ्रेस्को बूनो थी, ठीक है। तो जो अजंता में बनाए गए हैं चित्र वो फ्रेस्को बूनो विधि से बनाए गए हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर फ्रेस्को बूनो की विधि से नहीं बना होता तो चित्र खराब हो गया होता, ठीक। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है, फ्रेस्को बूनो पहले समझ लीजिए। फ्रेस्को बूनो होता क्या है? फ्रेस्को बूनो ऐसा होता है, प्लास्टर की 4 परत लगाई जाती है। पहले जब चित्र बनाने से पहले उसका जो धरातल तैयार किया जाता है, जिसमें हमको चित्र बनाना होता है, कलाकारों को चित्र बनाना होता था, वो लोग पहले लेयर टू लेयर 4 परत बनाते थे। उसमें भूसी और अलसी तरह तरह के मिश्रण तैयार करके उसे बनाते। लास्ट में जो वाइट लेयर लगाया जाता था वो बिल्कुल सफ़ेद होता था। तो जो रंग अप्लाई किया जाता था, जब उस पर रंग प्लास्टर पे लगाया जाता था, तो ये सुनिश्चित किया जाता था कि प्लास्टर ज़्यादा न तो गीला होना चाहिए न ज़्यादा सूखा होना चाहिए, ठीक। गीला रहेगा तो कलर क्या होगा, फ्लो होकर के नीचे आ जाएगा। ज़्यादा सूखा रहेगा तो ऊपर ही रह जाएगा, सोख लेगा तुरंत। तो वो किंचित थोड़ा सा नम रहता था। नम होने की वजह से सूखा भी नहीं होता था और गीला भी नहीं रहता था। कहने का मतलब दोनों का बीच का था वो। तो इतनी लगभग आधे इंच लेयर होती थी। तो जब उस पर रंग लगाए जाते थे, ठीक है, तो वो एब्जॉर्ब करता था, सोख लेता था। जो पपड़ी उसकी थी यानी लेयर जो थी वो क्या करते, रंगों को सोख कर लेती थी अंदर अपने। एक लेयर लगाया, सोख लिया, फिर हल्का धुंधला, फिर उस पर लेयर लगाते थे। तो क्या करता था, प्लास्टर रंग जो है प्लास्टर का अंग बन जाता था, ठीक है। वो उसके अंदर फिलअप हो जाता था, और फिलअप होने की वजह से जब वो सूख जाता था तो फिर वो प्लास्टर का अंग बन जाता था। यानी वो तभी निकलता था जब प्लास्टर टूट जाते थे, ठीक है। प्लास्टर आप ऐसे खरोच करके उसमें खोजने की कोशिश करेंगे, रंग नहीं छूटेगा बल्कि प्लास्टर निकलेगा, और प्लास्टर खोदेंगे उसके अंदर भी रंग आपको दिखाई देगा। तो कहने का मतलब रंग जो प्लास्टर का अभिन्न अंग बन जाता था, यानी रंग इतना घुल मिल जाता था प्लास्टर के साथ में, पूरा एब्जॉर्ब होकर के वो छूटने का कोई प्रश्न ही नहीं। और शायद इसी की वजह से चित्र जो है अस्थायी रहे हैं इतने सालों तक। इस सालों की बात नहीं करते, शताब्दियों तक बात करते हैं, ठीक है। तो ये विधि भारतीय कलाकारों की रही है, ठीक। तो फ्रेस्को जो बोनो है वो ऐसी सतह पे, और फ्रेस्को सेको जो होती है वो सूखी सतह पे चित्र बनाया जाता है। वो ज़्यादा अस्थाई नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लेयर जो कलर लगाए जाते हैं उसमें भी जो कलर लगाते थे ज़्यादातर जो है उसमें गोंद मिश्रित
अंडे की जर्ती, ये सारी चीज़ें यूज करते थे पायस यानी बांधने के हिसाब से, बाइंडर का काम करने के हिसाब से उसको यूज करते थे। ठीक, तो सेको ज़्यादा हम उच्च क्वालिटी का विधि नहीं कहेंगे। जो विधि बोनो की थी, फ्रेस्को बोनो की, वो दी बेस्ट थी उस समय। ठीक है, तो अब तो ज़्यादातर यूज़ का फ्रेस्को सेको ही यूज होता है। लोग जो है दीवार पर बहुत जल्दी से बना, पहले जो है रंग भी यूज होते थे वो आपके रासायनिक रंग नहीं होते थे। ठीक है, वनस्पति जो रंग होते हैं, ठीक है, ये नहीं खनिज रंग होते थे, जैसे गेरू हो गया, रामरज हो गया, ये इस तरीके से कलर होते थे जो नेचुरल रूप से प्राप्त होते थे। ठीक है, उससे वो उसमें बनाते थे, उससे चित्र बना देते हैं। ठीक, आज तो बहुत सारे रंग अवेलेबल हैं और ज़्यादा बनाने के बाद भी ज़्यादा वो जो है अस्थायी नहीं रहते हैं। ठीक, तो ये सीधे से समझ सकते हैं आप जो है, ये दो विधियाँ फ्रेस्को बोनो और फ्रेस्को सेको अजंता में प्रचलित रही हैं। ठीक, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उस समय ये शुरू की गई थी। ठीक, क्योंकि उस समय इतनी शिक्षा नहीं थी कि लोग बातों को समझ सकें, तो चित्रों के माध्यम से सबको समझाया जाता था। इसलिए कहते हैं चित्र ऐसी भाषा है जो सबको समझाने में सक्षम होती है, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे तमिलनाडु का हो, कहीं का भी नागरिक हो, वो आसानी से चित्र भाषा समझ सकता है। ठीक, तो धर्म का प्रचार प्रसार इसी से हुआ। अगर मतलब चित्र नहीं होता तो शायद हम समझ भी नहीं पाते कि हमारे पूर्वज क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे। तो चित्र का महत्व है ही है, नो डाउट, इसमें कोई वाली बात नहीं है। तो हम म्यूरल्स की बात इसलिए कह रहे थे, उसी क्रम में ये मैंने जो है एक म्यूरल्स बनाया था, पिछले 1 साल पहले बनाया था इसे। तो मैंने सोचा कि मैं इस विषय पे थोड़ा से कुछ बताऊं आपको कि म्यूरल्स क्या होते हैं, तो इस वजह से ये मैंने वीडियोस थोड़ा सा शॉर्ट में बनाया। तो आशा करते हैं आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को बताइए। हम ऐसे छोटे छोटे वीडियोस लाते रहेंगे। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।